हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ रानिया, मैं हूँ रोम। तो हम आ गए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर और इस वीडियो का टाइटल है हिंदू पंडित अनिरुद्धाचार्य जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक, तारिक जमील एंड सादिक रजा मुस्तफाई सर। तो देखते हैं ये वीडियो। साकिब रजा मुस्तफाई, सॉरी साकिब रजा मुस्तफाई सर। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि क्योंकि इतने सारे लोग इसमें हैं, इतने सारे मतलब मौलाना लोग हैं। हाँ, और देखते हैं कि किस टॉपिक में, ये भी हम लोग को अभी तक पता नहीं है। सिर्फ टाइटल आपको बता रहे, तो देखते हैं क्योंकि इतने अच्छे अच्छे और लेजेंड लोग हैं इस वीडियो के पे, तो कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही और मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक के देखो। और जब पूरा पाप तुम भोगा के 5 किलो पाप है ना, जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ बर्थ डेथ। तो टीबी का रोग समाप्त कहीं भी वेद में। गाय का मूत्र पीने से और हल्दी खाने से कैंसर की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। किसी को कैंसर हो गया हो तो बछिया का मूत्र पिलाइए और उसे 1 चम्मच हल्दी खिलाइए। मूत्र पर बड़े बड़े शोध चल रहे हैं, गाय के मूत्र पर। इसलिए उसे भगवान कहा, इसलिए उसे माँ कहा जाता है। फिर भी किसी को गाय पर डाउट हो तो दूध की क्या कहें? ये जानवर इसलिए पैदा किए गए कि इसकी सवारी के काम आए, इसकी बार बर्दारी के काम आए, इसको दूध और गोश्त की जरूरियात फराहम करें, लेकिन ये उन्हें अपना माबूद तो कम से कम 1 लोटा ये जल सितारे चढ़ाकर उनका धन्यवाद तो दे ही सकते हैं कि हे सूर्य भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें प्रकाश दिया और इसके बदले हमसे कुछ नहीं लिया। हम कम से कम धन्यवाद तो दे दें। इस चांद को पूछता है, ये देख उंगली उठती है और ये टुकड़े होकर कदमों में आता है। इस सूरज को पूछता है, ये तो खादिम है, ये देख इशारा होता है और ये भागता हुआ असर के वक्त पे आता है। इन दरख्तों को पूछता है, जा मैं नहीं तू ही कह दे, तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। तो दरख्त दौड़ते आए, कदमों में सलामी पेश करने लगे और बुतों के चरणों से उसकी पेशानी उठा के मालिक की दहलीज पे रखी और उसे बताया कि अंधेरों में रहने वाले जरा रोशनियों में आ। हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, गंगा नदी की पूजा करते हैं। गंगा नदी को हम माँ मानते हैं। और जो तेरी खिदमत और तेरी ज़रूरत और नौकरी के लिए चीज़ें पैदा की गई, तो उनको माबूद समझ रहा है। समुद्र को हम भगवान देवता मानते हैं। हम भारतीय लोग जो है ना, हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। इसने पत्थर की मूर्तियों को माबूद जाना, इसने मिट्टी के बने हुए मादुओं के आगे माथा रगड़ा। हम लोग पेड़ पौधों की पूजा, तुलसी की पूजा करते नहीं, तुलसी भी तो एक वृक्ष है छोटा सा। हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं। हत्ता के इंसान की तारीख इतनी शर्मनाक है, इसने मच्छरों को, मक्खियों को, बिच्छुओं और सांपों को, ये केचवा जिससे मछली पकड़ी जाती है कांटे से लगा के, इसको भी अपना माबूद समझा है। हम समुद्र की पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं। भक्तों, हम प्रकृति को ही भगवान मानने वाले लोग हैं। ये सितारे इसकी राहों में रोशनी डालने के लिए और इसके ज़ौक़ नज़र की तस्कीन के लिए पैदा किए गए, लेकिन ये इनको अपना माबूद समझ रहा है। तो जो चीज़ें इसकी खिदमत के लिए पैदा की गई हैं, ये उनको भी खुदा समझ रहा है। तो ये किस कदर जो है वो खुद ना आशना था और जिससे ये भी ना पता हो कि मैं कौन हूँ। परंतु ये बताइए, एक ही दिन में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में 2 बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, एक बच्चा बड़े आदमी के घर पैदा होता है, सोने की चम्मच में दूध पीता है, सोने के झूले में झूलता है। और दूसरा बच्चा फुटपाथ पे पैदा होता है, मम्मी एक साड़ी का पल्लू इस पेड़ पे बांधती है, साड़ी का दूसरा छोर उस पेड़ पे बांधती है, उस साड़ी का झूला बना के देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले।
आप समझ रहे लाती है। इसी आप तरीके से बताइए, एक ही टाइम पे 2 बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों ने जन्म लेते ही कौन सा पाप कर लिया जो फुटपाथ पे पैदा हुआ, और दूसरे बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया जो अमीर के घर पैदा हो गया? आप पूछा होता। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा आप इनाम। बताइए, एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक अमीर के घर, वो पैदा होते ही अमीर बन जाता है, राजकुमार बन जाता है, और एक गरीब के घर पैदा होता है तो बदनसीब हो जाता है। ये बदनसीब है। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100। उसको ज़कात नसीब देना नहीं ही हो रहा। नहीं। आपका 100 ग्राम पुण्य था इसलिए सब कुछ मिल रहा है, उन बेचारों का 10 ही ग्राम पुण्य था इसलिए फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। किसी का 100 ग्राम पुण्य है तो आप जैसे दिखते हैं, जिनका 10 ग्राम पुण्य है फुटपाथ पे पड़े हैं, और किसी का 250-300 ग्राम पुण्य हो जाए ना तो वो टाटा बिरला के घर पैदा हो जाते हैं। और जब पूरा पाप तुम भोगा के 5 किलो पाप है ना, जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मजहब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की जिंदगी। तो वेद और कुरान सेम जिंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, पहले पाप भोगा दो। भगवान कहते हैं तू पहले पाप भोगना चाहता है? हाँ, ज्यादा पाप है ना, पहले पाप। जैसे ही पाप का नाम लेता है तो इस मृत्यु लोक में नाली का कीड़ा बन के आ जाता है, चमगादड़ बन के आ जाता है, सुअर बन के आ जाता है, कौआ बन के आ जाता है, बिल्ली बन के आ जाता है, कुत्ता बन के आ जाता है। ये सारी जो 84 लाख योनियां है ना, ये हमारे पाप का फल है। तुम्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा यदि पाप किया है तो, और वही है तुम्हारे पाप का प्रायश्चित। कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजरे हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान ने लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है? मैं आपसे यात्रा थी, भगवान बोले आ गए, आप बैठो। अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपका दर्द हाल चाल ये नहीं हो पूछते सकता, हैं। उसके ये नहीं हो सकता कि शराबी और पाक दामन एक जगह इकट्ठे कर दूं, पर्दादार औरत और बेपर्दा औरत को इकट्ठा कर दूं, फिर तो हुसैन और यजीद का झगड़ा मिट गया, फिर तो करबलाओं की तारीख सारी दफा हो गई, खत्म हो गई। बाद भगवान, वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहाँ पे लगी ना स्क्रीन बड़ी बड़ी, ऐसे वहां पे एक टीवी लगी है। फिर भगवान क्या करते हैं? आपकी मेमोरी कार्ड। कौन सी मेमोरी कार्ड? जो आपने पाप और पुण्य किए हैं मन, आपकी मेमोरी कार्ड भगवान टीवी पे लगा देते हैं, और आपने जन्म से लेके अभी तक जो जो किया है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, वो सब टीवी पे दिखने लगता है। फिर भगवान आपके संग बैठ करके वो पिक्चर देखते हैं, आपके जो भी है। आपने भगवान देख, अच्छा देख 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 तू कितना झूठ बोल रहा है, देख भगवान आपको टोकते, देख देख तू झूठ बोल रहा, तुझे ये करने के लिए भेजा था। तो अच्छा बुरा बराबर तो नहीं हो सकते। शराब बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला बराबर तो नहीं हो सकता। ड्रग बेचने वाला, गोश्त बेचने वाला बराबर तो नहीं हो सकता।
हलाल और हराम का फर्क अगर मिटा दिया, नमाजी बेनमाजी बराबर तो नहीं हो सकती, पर्दादार औरत बेपर्दा औरत बराबर तो नहीं हो सकती, गाने सुनने वाला कुरान सुनने वाला बराबर तो नहीं हो सकती, नमाज छोड़ने वाला नमाज पढ़ने वाला बराबर तो नहीं हो सकते। लेकिन तौबा पर अल्लाह सब माफ करता है। अल्लाह की कानून के इसका मजाक न उड़ाया जाए कि अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, आप ही माफ कर देगा। का जिस तरीके से यहाँ पर बताया कुछ कुछ चीजों के बारे में, जैसे पुनर्जन्म के बारे में बताया, तो भाई साहब बता दिया जाए कि मुसलमानों में आखिरत तो कहाँ गया, लेकिन ये वापस से मरना जीना मरना जीना मरना जीना ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, मजाक थोड़ी ना हो रहा है। आदमी एक दफा मर गया, फिर अल्लाह ताला उसको आखिरत में उठाएंगे, उसके साथ उसका हिसाब किताब होगा। और जहां तक LCD TV की बात है, ये सब नहीं है। अगर आप दुनिया पे चोरी करते हो, सीधी सी कहानी, अगर आप चोरी करते हो तो चोरी आपने कर ली, किसी ने आपको नहीं देखा, लेकिन रब देख रहा है और आप खुद देख रहे हो। आप देख रहे हो कि मैं चोरी कर रहा हूँ, और चोरी करके मैंने चोरी कर ली, और चोरी करने के बाद आपके दिल में एहसास आया कि आपने गलत किया, तो आप फौरन गलती कर माफी मांगे। और अगर नहीं आया तो आप फिर उस गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे कि मैं फिर दोबारा कर लूं। फिर आप वो करते जाएंगे, चोरी करेंगे, फिर डाका डालेंगे, फिर उससे बड़ी गंदी हरकत करेंगे। लेकिन आप वो हर हरकत मौजूद अपने नजरों और हाथों और पैरों से और अपने दिमाग से कर रहे हो, तो ये चीज खुद ब खुद गवाही देगी आखिरत में कि आपने ये चीज की। और बात कर लेते हैं अब जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई है, अपनी हिकमत अपनी रहमत से बनाई है। कुरान में इसका जिक्र है कि हमने ये पहाड़ और सितारे और जमीन और ये पहाड़ और ये समुंदर, हर चीज तुम्हारे लिए इसीलिए बनाई कि तुम इससे फायदा उठा सको और ये पहचान सको कि तुम्हारा रब कौन है और तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला सूरह रहमान में करते हैं कि तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इंसान झुटलाता है, और जो नेक इंसान होते हैं वो उस चीज को समझते हैं, अल्लाह के आगे रुजू करके अल्लाह की इबादत करने में मशगूल हो जाते हैं। अब ये लोगों के अपने अंतर वो है कि भाई हम किसको मान रहे किसको नहीं मान रहे, वो उनकी अपनी नफ्स है। बहुत से इंसान मुसलमानों में भी है, आप देख लीजिए कि अपनी नफ्स की पूजा करते हैं, खाली मदार परस्ती हो या बुत परस्ती हो, खाली वो ही नहीं है। काफिर उन्हें ही नहीं कहा जाता, काफिर वो लोग भी हैं जो अपनी नफ्स की पूजा कर रहा है कि मेरा आज चोरी करने का दिल है, मेरा आज डाका डालने का दिल है, मेरा कोई बुरा काम करने का दिल है, अपने आप में कंट्रोल नहीं है। मतलब आज मेरा शराब पीने का दिल है, कुछ भी, मतलब अपना जो नफ्स चाह रहा है वो बुरा काम करने का वो कर रहा है, उसमें वो मुब्तिला हो जा रहा है। तो वो उसको कहा जाता है नफ्स की पूजा करना। तो जो इंसान इस नफ्स की पूजा छोड़ देता है और अपने अल्लाह के हुक्म को आगे रखता है और अपने नफ्स को पीछे रखता है, अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखता है, वही इंसान मोमिन बनता है। क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करते 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 इतना आदी हो जाता है कि वो अल्लाह के हुक्मों को समझने लगता है, किसी की बात बुरी नहीं लगती और किसी की बातों में भी नहीं आता। सबसे पहली बात वो हक और बातिल को समझ जाएगा कि सही क्या गलत क्या है। तो ये चीजें हैं डिफरेंसेस। बाकी मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और ये इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक कुछ कॉन्सेप्ट तो यार अनिरुद्धाचार्य जी के कुछ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अजीब से लगे, बट हाँ मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर आपने समझा है पूरी बातें हमने किसी की भी नहीं सुनी है, ना ही मुस्लिम स्कॉलर्स की, ना ही अनिरुद्ध आचार्य जी की। बट दिक्कत यह है कि जब पूरी बात नहीं सुन सकते तो हम कोई भी रिव्यू या अपना ओपिनियन नहीं रख सकते कि हमें कौन से किन की बातें सही लगी है, किन की गलत लगी। बट हाँ मैं थोड़ा बहुत ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर काट के क्लिप डाली हुई है, पूरी कंप्लीट बात तो कहीं भी नहीं है, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट डेफिनेटली आप लोग देखिए आपको क्या समझ में आया वीडियो में। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स ज़रूर पढ़ूँगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो को। अगर आप कंप्लीट देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करें मुझे हमें कि आपको क्या समझ में आया। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ूँगा, उसके रिप्लाई भी देने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। वो पता नहीं किस लिहाज से बात करते हैं कि टीवी लगा दे, मेमोरी कार्ड लगा दी, और वो कर लो, वो पी लो, वो खा लो, वो उनके लॉजिक मतलब फेल हो। उनके अभी हाल ही में इंडिया में कोई वीडियो वायरल हुई थी जो कि उन्होंने वेद वगैरह कुछ गलत श्लोक वगैरह पढ़ दिए थे, उसके ऊपर काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन ये है कि ये इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये फालतू में हिंदुओं को मतलब पता नहीं क्या ही सिखाते, मेरे को समझ नहीं आता। हाँ बाकी जो पंडित हैं वो काफ़ी मतलब लॉजिक पे भी हद तक बुक्स पे बात करते हैं, इनको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है ऐसी, और फिर भी लोग पता नहीं क्यों पूछते हैं इनको। जैसे बागेश्वर धाम हो गया, वो बिल्कुल थोड़ा बड़ा मतलब काफ़ी हद तक लॉजिक पे बात करते हैं, और भी जो हैं जो पंडित हैं वो भी लॉजिक पे बात करते हैं।
और इस्लाम में डॉक्टर जाकिर नायक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बात करते हैं, वो तो लॉजिक पे, वो तो चाहे किसी भी धर्म से बात करवा लो, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इनका मेरे को समझ नहीं आया और ये पता नहीं बेतुकी बातें करते हैं। मेरे को तो वीडियो काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। ठीक है, जो कि मिसगाइड किया जाता है ना, वो चीज इस वीडियो के थ्रू जानने को मिला। और लोग ये सोचते हैं कि यार हम जो भी कर्म करे, इंसान के साथ कितना भी बुरा करे, फिर हम जब मरेंगे तो मतलब हमारे लिए पूजा पाठ हो जाएगा, तो हम फिर से आ जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। ठीक है, हमारे आत्मा को शांति मिल जाएगा और हम स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भगवान आपको दिखाएगा कि आपने क्या गलती किया, जान करके भी गलती किया, तो यही चीज बोला जाता है कुरान में, तो जिसे गलत ठहराया जाता है। लेकिन यार बहुत लॉजिकल चीज है जो जाकिर नायक साहब समझाते हैं कि हिंदू धर्म में भी वही चीज लिखा है जो कुरान में लिखा है, जो कंपेयर करके समझाते हैं ना। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनकी बातों सुनना, देखना, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मुस्लिम धर्मों में तो इनको अच्छा मानते हैं कि इंसान किसी गोश्त खाना चाहिए, किसी का क्या खाना चाहिए, और उसको इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए, क्योंकि आप उससे आपकी जरूरतें पूरी, आपसे उसका रोजगार मिल रहा है। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव जंतु, कोई भी वृक्ष हो, नदियां हो, हमें सबका आदर सत्कार करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जिसकी हम रिस्पेक्ट करें वो भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा गाइस जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू।